हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे गाइडेंस वीडियो ऑफ एमईजी 3 का नाम क्या है? द ब्रिटिश नोवेल। और इसका पेपर ना बहुत आसान आता है। ठीक है, क्यों आसान आता है? क्योंकि मैंने इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसके बाद आपको लगेगा हाँ बहुत आसान है ये, तो इसको क्रैक करना। सो लेट मी डिस्कस फर्स्ट। पहले तो मैंने आपको PYQ की वीडियो अपलोड की है, राइट? अगर आपने PYQ की वीडियो को देख लिया है तो आपने उसमें नोटिस किया होगा कि PYQ में क्या है कि जो नोट आता है, नोट में क्या लिखा होता है? अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ ऑल। और टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 9। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 9। अब 9 में से कोई भी आपको 5 करने पड़ते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो कंप्लीट बुक है ना, इसमें 9 ही नोवेल्स हैं। सो 9 नोवेल्स में से आपको 5 नोवेल्स अटैम्प्ट करनी है। और एक मैजिकल ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट स्किप एनी 2 नोवेल। कोई भी 2 नोवेल आप आंख बंद करके, मुझ पे ट्रस्ट करके स्किप कर दीजिए टोटली। आप 2 को स्किप करके भी बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग पेपर कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको 5 अटैम्प्टिंग करनी है, राइट? मान लो अगर आपने 7 नोवेल्स की है, 7 में से 1-2 क्वेश्चन हो सकता है आया और आपको नहीं कर पाए आप, तो भी आप अगर 2 नहीं भी कर पाएंगे तो भी तो आप 5 क्वेश्चन कर लेंगे। तो इस तरीके से स्मार्टली मूव करना है। किसी ने नहीं कहा आपको बाहुबली बनने के लिए और 9 की 9 नोवेल्स करने के लिए, ठीक है? कहने को मैं कह सकती हूँ कि अगर आप 9 नोवेल्स को कवर करेंगे तो मेरे ही चैनल्स पे व्यू होंगे और आप उन सारी वीडियोज़ को कवर करेंगे। बट मेरा मोटो ये है कि आप कम टाइम में बहुत अच्छा इम्प्रूव करें, बहुत अच्छी पढ़ाई करें, बिकॉज आई नो दैट इन इग्नू मास्टर्स में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, कुछ हाउसवाइफ हैं, कुछ तो और टिपिकल कंडीशन में है जो जॉब भी कर रही हैं, घर का काम भी कर रही हैं, एंड दे हैव किड्स ऑल्सो। कुछ मेल्स भी ऐसे हैं जो ये तो प्रमोशन के लिए पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। तो उन सब के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अगर वो 9 नोवेल्स को करते हैं। तो मैं अगर कुछ बहुत ही आसान नोवेल्स की बात करूँ जो कि मैंने आपके लिए लिखा है, देखो टॉम जोन्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट देखो सबका ना इंटरेस्ट एरिया अलग अलग होता है। जैसे कुछ लोगों को बहुत सारे कैरेक्टर्स वाली नोवेल पसंद होती है, तो जो टॉम जोन्स है ना उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और बहुत इंटरव्यूइंग है कैरेक्टर्स का। तो जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं, जिनको कम कैरेक्टर्स वाला कंटेंट पढ़ना पसंद है, तो टॉम जोन्स को आप छोड़ दीजिए। आप प्राइड एंड प्रेजुडिस कर लीजिए, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो प्राइड एंड प्रेजुडिस का क्वेश्चन है ना, ये बहुत आसान आता है। क्यों? क्योंकि ये मैरिज सिस्टम को लेके आता है, ये तो लाइफस्टाइल को लेके आता है, ये तो वीमेनहुड को लेके आता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, ठीक है? ऐसा कभी नहीं हुआ है लास्ट 10 to 15 ईयर्स के बेसिस पे मैं बोल रही हूँ कि वदरिंग हाइट से क्वेश्चन ना आए। या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी एक नोवेल से क्वेश्चन ना आए। जितनी नोवेल्स हैं, हर एक नोवेल से एक एक क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है? तो चाहे वो कोई भी नोवेल है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख लीजिए। बिकॉज फॉर मी, मुझे स्टोरी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, लाइक नोवेल्स इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। उसके बाद उसमें कितने भी एलिमेंट्स हों, कितने भी करेक्टर्स हों, कितने भी इवेंट हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। इट्स फॉर मी ओनली। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको क्या होता है कि इनको कम करेक्टर्स की स्टोरी, कम एपिसोड्स की स्टोरी जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो, वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी 7 सेलेक्ट कीजिए और 7 को कर लीजिए। आप समरी कर लीजिए, सबसे पहले समरी आपके माइंड में चलनी चाहिए। आफ्टर दैट मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू राइट आंसर्स इन द एग्जामिनेशन एंड हाउ टू राइट आंसर्स की वीडियो भी चैनल पे अपलोड हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? समरी करना पड़ेगा। ये बात हुई कि आपको 9 नोवेल्स में से कितनी करनी है, ठीक है? 9 की 9 नहीं करनी है, कोई भी 7 कर लो। और आई एम 100% श्योर वो जो आप 7 करेंगे उसी में से आप 5 क्वेश्चन बहुत प्रॉपर तरीके से बिल्डअप कर देंगे। डन। अब बात आती है कि गाइडेंस का मतलब पूरी चीज़ें। अभी तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है? कोई भी 7 नोवेल्स पढ़नी है। ओके, एक सीन मैंने ना आपके लिए कुछ रखा था, कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन की थी जो आपके लिए ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो टाइम मैनेजमेंट की,
क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा मुद्दा होता है। ओके, फर्स्टली बात करूँगी मैं आपके साथ कि टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि पेपर आपका 3 आवर्स का होता है एंड 3 आवर्स में आपको 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। जो इग्नू की शीट आती है, जो एक बुकलेट बन के आती है, जैसे कि ये एक फ़ाइल है, ठीक है, ये एक फ़ाइल है। ऐसे जो इग्नू की शीट आती है ना, वो बंच में आती है, जैसे रजिस्टर्स के पेज होते हैं, इकट्ठी बंच में आती है। तो उसमें अराउंड 26 से लेके 30 तक पेजेस हो सकते हैं, ठीक है। हर टाइम पे हो सकता है चेंज हो सकते हैं। तो एक अच्छा स्टूडेंट क्या होता है, क्योंकि इग्नू को ना क्वांटिटी भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए। मैं आपको बोलूँगी कि आप 2 पेज में टू द पॉइंट्स लिख दो और इग्नू आपको मार्क्स दे देगा, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और अगर कोई टीचर आपको ये बता रहा है, कोई भी मेंटर आपको बता रहा है ऑनलाइन में या यूट्यूब पे कहीं पे भी कि आप टू द पॉइंट लिखो एंड यू विल गेट द मार्क्स, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, ठीक है। तो टाइम को कैसे खींच के चलना है, टाइम मैनेजमेंट और शीट डिवीज़न दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का क्या मतलब है, टोटल आपके पास कितना टाइम है, 3 घंटे का। 3 घंटे का मतलब क्या है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, आपके पास 180 मिनट है। जो पहला क्वेश्चन होगा ना, वो थोड़ा सा टाइम लेगा आपका। क्यों? क्योंकि स्पीड नहीं बनी होगी। एक तो स्पीड नहीं बनी होगी, ऊपर से उस टाइम पे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, है ना। एक शीट आती है जिसमें अपना रोल नंबर लिखते हैं, आप थंब लगाते हैं, आप साइन करते हैं। इन्विजिलेटर भी नया नया आता है, क्लास में पेपर बट रहे होते हैं, हो सकता है आपका रोल नंबर सबसे लास्ट में है, तो आपके पास पेपर सबसे लास्ट में जाएगा, राइट। तो पहले क्वेश्चन अगर आपका, हर क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन आपका ले लेगा 40 से 50 मिनट। अगर आपका पहला क्वेश्चन 40 से 50 मिनट ले रहा है, कोई इशू नहीं है, कोई पैनिक नहीं होना है। बिकॉज एग्जाम टाइम में अगर आप पैनिक हुए ना, तो बाकी का टाइम भी बर्बाद हो जाता है, और ये आपका बिल्कुल काम नहीं करता जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। पहले क्वेश्चन को लेने दो, कोई बात नहीं, बट डोंट गिव मोर देन 50 मिनट। पहले क्वेश्चन को 50 मिनट से ज़्यादा मत दो, उसके बाकी के क्वेश्चन को 30-30 मिनट पे खींचने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप 30-30 मिनट में क्वेश्चन खींचेंगे तो आपका पेपर भी हो जाएगा टाइम से पहले, और लास्ट का जो 5-10 मिनट बचेगा उसमें आप हर क्वेश्चन के नीचे अच्छे से अंडरलाइन कर देंगे, ताकि क्या हो, एग्जामिनर को समझ में आए कि यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। समझ में बात आई? डोंट पैनिक, पहले क्वेश्चन को लेने दो टाइम, 40-50 मिनट तक लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि हाउ मेनी शीट्स यू हैव टू फिल। देखो, हर जितनी टोटल नंबर ऑफ शीट है, मान लो आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, एग्जाम्पल 25 पेजेस की शीट आई है। 25 पेजेस की शीट में से क्वेश्चन कितने करने हैं, 5। डिवाइड कर दो, डिवाइड करके क्या आया, 5। इसका मतलब है कि हर एक आंसर आपका 5 पेज में होना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि आंसर नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से आता है तो आपने उसको 7-8 पेजेस में लिख दिया है, बाकी आपको नहीं आता तो आपने 2 पेज लिख के छोड़ दिया है। अब एक क्वेश्चन और अराइज होगा कि मैम जिस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आता उसमें हम इतने पेजेस क्यों लिखेंगे, कैसे लिख पाएंगे। तो उसके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। जब आपको आंसर कम आता है और आप चाहते हैं कि 1-2 पेज में ही लिख पाएंगे, तब आपको अपने आंसर को कैसे इन्हांस करना है 4 to 5 पेजेस में या 6 पेजेस में, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि 25 पेजों की शीट आई। फॉर एग्जांपल अगर 30 पेजेस की शीट आई, 30 पेजेस की शीट आई, क्वेश्चन कितने हैं, 5। इसका मतलब क्या है, हर आंसर 6 पेज में कवर होगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग ऑल्सो, कि आंसर को हमेशा नीचे से 4 लाइन ऊपर ख़त्म करो। जैसे कि फ़िलहाल ये मेरी एक डायरी है, तो ये जैसे नीचे इतना स्पेस है ना, जो लास्ट पेज है आपका, मान लो 30 पेजेस की शीट आई, तो जो आपका छठा पेज होगा ना, उसको इस तरीके से ख़त्म करना है। नीचे से 4-5 लाइनें बची रहनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि यहाँ पे उसे मार्क्स देने हैं, ठीक है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि ये तो बात हो गई, टाइम मैनेजमेंट हो गया, शीट डिवीज़न हो गया, ठीक है। अब आपको मैंने बोला कि अगर आपको आंसर नहीं भी आता है, मान लो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको नहीं आता है, देन हाउ टू टैकल द आंसर एंड हाउ टू राइट द आंसर। हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि पेपर में आपको क्या कैसे करना है, ठीक है। ओके, सो जब आपको आंसर आएगा तब तो आपको टू द पॉइंट लिखना है। जब आपको आंसर आएगा तो आप क्या करेंगे, पहले उसकी बात कर लेते हैं। पहले मैं इंट्रोडक्शन, उसको डिवाइड कर लेंगे 3 पैराग्राफ्स में, क्योंकि जो एमजीज के जो नॉवेल्स होती हैं ना, उनको पैराग्राफिक फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। पैराग्राफिक फॉर्म में लिखने से अच्छा इंपैक्ट पड़ता है और मार्क्स भी थोड़े से अच्छे खासे मिलते हैं।
तो पहला जो पैराग्राफ होगा वो शॉर्ट में लिखा जाएगा, वो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होगा, ठीक है, कि कोई भी नोबल है उसको किसने लिखा है, जैसे कि टॉम जोन्स है वो उसको किसने लिखा है। उसके बाद शॉर्ट में बता दो कि इसमें ये चीज़ बताई गई है, या वदरिंग हाइट है जिसको किसने लिखा है, इसमें मैरिज सिस्टम, कास्ट सिस्टम, ये वो मैरिज और सोशल लेवल्स, ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेन बॉडी स्टार्ट होती है पैराग्राफ नंबर 2, एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करो और वो आपका लॉन्ग जाएगा। उसी पैराग्राफ में टू द पॉइंट आंसर आता है, जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि प्राइड एंड प्रेजुडिस के मैरिज सिस्टम को इलाबोरेट करो, तो इसके अंदर जो करेक्टर्स हैं उनकी हेल्प से अगर आप मैरिज सिस्टम को इलाबोरेट कर पा रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। तो उसको स्टेप बाय स्टेप एपिस्टोटिक फॉर्म में करना है, और उसके बाद लास्ट में क्या देना है, कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन मतलब एक शॉर्ट समरी जो आपने ऊपर पैराग्राफ में लिखा है, और आप थोड़ा बहुत अपने व्यूज़ भी लिख सकते हैं, इन माय ओपिनियन, इस तरीके से करके। बट अब उस कंडीशन में क्या करना है, व्हेन यू डोंट नो द आंसर, आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं समझ में आ रहा है और लेकिन आपको स्टोरी याद है, मैं आपको बोलती हूँ ना, हमेशा समरी को अपने माइंड में रखो। आपको स्टोरी याद है तो आप कैसे लिखोगे, उस टाइम पे आपको जब आपको नहीं आता है तब आंसर को आपको 4 से 5 पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है, ठीक है। पहला इंट्रोडक्शन सेम रहेगा, दूसरे में क्या लिखेंगे, दूसरे पैराग्राफ में ध्यान से सुन लो, एग्जाम में बहुत काम आने वाले, दूसरे पैराग्राफ में आप करेक्टर्स के नाम लिखेंगे, करेक्टर्स ऑफ दिस नोवेल, और उसके नीचे ऐसे या तो फ्लो चार्ट बना लो और नहीं तो सिंपल नाम लिख दो, करेक्टर्स लिखना है। थर्ड पैराग्राफ में आपको समरी लिखनी है, समरी मतलब शुरू से लेके आखिरी तक स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी समरी लिख देनी है। 3 पैराग्राफ हो गए, पहले में इंट्रोडक्शन, दूसरे में करेक्टर्स और तीसरे में समरी। अब चौथे की बात आती है, चौथे में आपको उस नोवेल से रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा चीज़, जैसे कि उसकी नैरेटिव टेक्निक्स क्या है, उसमें इमेजरी का यूज़ किया गया है, कौन सी ग्रामेटिकली का यूज़ किया गया है, किस फॉर्म में लिखा गया है, थर्ड पर्सन नरेटिव है कितने, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखनी है। कोई स्पेसिफिक कंसर्न है तो वो लिखना है, और लास्ट में अपना कंक्लूजन देना है, ठीक है। 5 पैराग्राफ में जब आप लिखेंगे, क्योंकि आपको आंसर नहीं आता है, आपको सिर्फ समरी आती है, समरी तो आप 2 पेज में लिख के ख़त्म कर देंगे, तब आपको 5 पैराग्राफ्स बनाने हैं। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 करेक्टर्स के बारे में, नंबर 3 आपको समरी लिखनी है, नंबर 4 आपको नोवेल से रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें पता हैं, चाहे उसके राइटर के बारे में या कुछ भी उस प्ले उस नोवेल के बारे में, करेक्टर्स के बारे में ना, टेक्निक्स के बारे में, किस पर्सन में लिखी गई है, वो सब लिखना है, और लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है। एंड द एंड, ये वो ट्रिक है जिससे आप आंसर ना आते हुए भी एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कितनी नोवेल्स करनी है, मैंने आपको बता दिया शीट डिवीजन कैसे करना है, मैंने आपको बता दिया पेपर को टैकल कैसे करना है, जब आए आंसर तब कैसे लिखना है, जब नहीं आए तब कैसे लिखना है। टाइम मैनेजमेंट की बात मैं कर चुकी हूँ। आई डोंट थिंक सो कि कोई क्वेरी बची है। अगर इसको छोड़ के आपके कोई क्वेश्चंस बनते हैं तो आप मुझे क्या करेंगे, आप मुझे कमेंट सेशन में क्वेश्चन करके पूछ लेंगे, पर मैक्सिमम मैंने वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट रहता है कि मैम हम शीट नहीं भर पाते, हम लिख नहीं पाते, तो मैं आपको बोलूँगी कि अभी से लिखना शुरू कर दो, बैठ जाओ एक जगह, आपने MEG 3 पढ़ ली, सारी नोवेल्स पढ़ ली, समरी आपके दिमाग में है, साथ के साथ कोई भी 5 समरी आपको लिखनी है 30 पेजेस में 3 घंटे के अंदर। टाइमर लगाओ, लिखना शुरू करो। एक दिन लिखोगे, मान लो आज MEG 3 का लिख रहे हैं, ठीक है, लिख लिया आपने, एक दिन का गैप करने के बाद फिर दोबारा से लिख लो। आप अगर 2 बार लिख लेंगे ना पेपर से पहले, 3 घंटे के अंदर 30 शीट को भरना सीख लेंगे, समरी को लिखना, एक तो समरी आपके माइंड में बिल्कुल यूं टिप्स पे हो जाएगी, और दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम में आप ये नहीं बोलेंगे कि हम लिख नहीं पाते हैं, कि मैंने आपको एक तरीका बताया है और मैं आज भी लिखती हूँ, ऐसा नहीं है कि, बल्कि आपसे ज़्यादा मेहनत करती हूँ जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, तो कि आपके लिए PYQ सेलेक्ट करती हूँ, आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करती हूँ, गाइडेंस वीडियो में किस तरीके से आपको टैकल अप करना है, एक अच्छे मार्क्स लेने हैं। और बहुत ज़्यादा ना इधर उधर मत घूमो कि इस चैनल पे भी देख लो, उस चैनल पे भी देख ले। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो खुद इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं हैं, जिन्होंने खुद पढ़ाई नहीं की है और वो भी वीडियोज़ बना रहे हैं, पर आप जैसे स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ट्रस्ट करो, कनेक्ट रहो और फॉलो करो। गुड लक।